हेलो स्टूडेंट्स, प्रॉब्लम नंबर 27 आज हम लोग देख रहे हैं। इजी है, फिर भी एक बार मैं आपको समझा देती हूँ और सॉल्व भी करवा देती हूँ। फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा, ये जो क्वेश्चन है जो आज पढ़ रहे हैं वो आपको 8 मार्क के लिए पूछा जा सकता है और ऑब्जेक्टिव उस एग्जाम होगी तभी भी उसमें ये क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। From the following data, you are requested to a certain cost of running the motor lorry per ton mile. Per ton mile कितनी कॉस्ट लगने वाली है वो हमें यहाँ पे पता करना है। आगे टोटल टनेज कैरिड इन अ वीक 30। उन्होंने ये बोला है कि टोटल टन कैरी एक लॉरी है जो एक हफ्ते में एक वीक में 30 टन गुड्स कैरी करती है। मतलब उस लॉरी में 30 टन माल भरा जा रहा है एक हफ्ते के लिए, 1 वीक के लिए। टोटल टनेज बोला है। टोटल माइलेज इन अ वीक, एक हफ्ते में माइलेज मतलब किलोमीटर, टोटल कितने किलोमीटर वो चल रही है तो 600 किलोमीटर वो चल रही है टोटल एक हफ्ते में। और वीक मतलब एक हफ्ता। तो नीचे दिया है उन्होंने मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। उन्होंने ये बोला है कि 30 टन्स गुड्स वो लेके जा रही है 1 वीक। टोटल बताया है, टोटल गुड्स। और किलोमीटर कितने बताए हैं 600। अभी ये पूरा वीक, मंडे, एक वीक में कौन से डेज आते हैं? मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे। तो यहाँ पे संडे नहीं दिया है, उन्होंने सैटरडे तक ही बोला है, संडे को ऑफ होगा। तो सैटरडे तक उन्होंने क्या बोला है कि गुड्स एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाने जा रहे हैं और एक हफ्ते में 600 किलोमीटर वो गाड़ी रन कर रही है। एक हफ्ता टोटल बोला है और 30 टन गुड्स लेके जा रही है। पर सभी दिन सिमिलर गुड्स लेके नहीं जा रही है या फिर सिमिलर किलोमीटर वो नहीं चल रही है। आप बोलेंगे मैडम एक हफ्ते में यहाँ पे 6 दिन बोला है ना, 30 डिवाइडेड बाय 6 कीजिए और 600 डिवाइडेड बाय 6 कीजिए। मतलब हर दिन वो 100 किलोमीटर चल रही है, ऐसा उसका मतलब नहीं निकलता है। और 5 टन गुड्स लेके जा रही है, इसका मतलब ये भी नहीं निकलता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने जो नीचे डिटेल्स दी, क्या बोला है, मंडे को, सोमवार को 120 किलोमीटर चल रही है 6 टन गुड्स को कैरी करते हुए। ट्यूसडे को वही लॉरी 125 किलोमीटर चल रही है, 5 टन गुड्स को कैरी किए हुए है। वेडनेसडे को 110 किलोमीटर चल रही है, 4 टन गुड्स को कैरी कर रही है। थर्सडे को अलग, फ्राइडे को अलग और सैटरडे को अलग। ऐसे अलग अलग दिन, अलग अलग किलोमीटर और अलग अलग टन्स को गुड्स को कैरी कर रही है। बराबर। तो अभी यहाँ पे कैसा है, उन्होंने हर दिन की हमें डिटेल्स दी है। और कल ही मैंने जो आपको प्रॉब्लम पढ़ाया था उसमें यही बोला था कि जब आपको टन्स और किलोमीटर्स दिए हैं तब आपको स्पेशल फॉर्मूला यूज करना है। तो जो कि आज के प्रॉब्लम में भी हमें वही स्पेशल फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा टोटल टन्स किलोमीटर कैलकुलेट करने के लिए। क्लियर? तो ये फॉर्मूला कब यूज करना, याद रखना, जब आपको टन्स और किलोमीटर ही दिए हैं कैलकुलेशन के लिए, तब उसमें आपको डिस्टेंस, ट्रिप्स वगैरह ऐसा कुछ भी नहीं बताया है उस समय। आगे देखते हैं, जब वर्किंग नोट लिखेंगे तब और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जो आइटम्स दिए उतना हमने समझ लिया है। अभी नीचे देखते हैं एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस फॉर द वीक, उन्होंने पहले ही बता दिया है जो ये एक्सपेंसेस है वो कैसे है, बोलते वीक के, एक हफ्ते के, मतलब 1 वीक, 2nd वीक, 3rd वीक और 4th वीक, ऐसे वीकली उन्होंने वो पेमेंट किया है। ड्राइवर सैलरी 2000 पर मंथ और क्लीनर सैलरी 1000 पर मंथ, ये पर मंथ दिया है, ठीक है। और पेट्रोल, ऑयल एक्सेट्रा ₹5 पर माइल। कहाँ लिखेंगे उसको? रनिंग कॉस्ट में रिपेयर एंड मेंटेनेंस
ये जाएगा मेंटेनेंस कॉस्ट में, डिप्रिसिएशन जाएगा फिक्स्ड कॉस्ट, अदर एक्सपेंसेस जाएगा फिक्स्ड कॉस्ट में। यू में अज्यूम 4 वीक्स इन अ मंथ, अज्यूम करना है बोलते कि 4 वीक्स है एक महीने में। एक महीने में कितने हफ्ते बताए हैं? 4 हफ्ते बताए हैं, ऐसा उन्होंने वहां पे बोला है। एक्सपेंडिचर उन्होंने मंथली दिया है, पर उन्होंने क्या बोला है? एक्सपेंसेस फॉर द वीक एज अ फॉलो, एक्सपेंसेस वीकली लिखिए बोलते। कैसे लिखिए बोलते? वीकली आपको उसको लिखना है। जो भी हम एक्सपेंसेस लिखेंगे तो हमें उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो वो हम इजीली कर सकते हैं। तो प्रॉब्लम को पढ़ लिया है, कौन सा आइटम कहाँ जाएगा वो हमने समझ लिया है। अभी हम एक्सपेंसेस को हमें वीकली लिखना है। और दूसरी बात, सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा टोटल टन किलोमीटर कितना आता है। तो उसके लिए हमें क्या बनानी पड़ेगी? वर्किंग नोट बनानी पड़ेगी। वर्किंग नोट नंबर 1, टोटल टन किलोमीटर कैलकुलेटेड एज अंडर। पहले एक पेज का आपको टेबल लगने वाला है, उसके बाद लिखिए वर्किंग नोट नंबर 1। तो फॉर्मूला लिख लीजिए, टोटल टन माइल्स इज इक्वल टू पर डे टन्स मल्टीप्लाइड बाय पर डे माइल्स। नंबर ऑफ डेज मल्टीप्लाई नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि हमें वीक का ही निकालना है, ठीक है, एक हफ्ते का ही निकालना है। और उन्होंने हर दिन का, एक एक दिन का हमें अलग अलग कैलकुलेशन दिया है। आप बोलेंगे मैडम फिर एक हफ्ते में 6 दिन होते हैं, तो नंबर ऑफ डेज लिखिए और मल्टीप्लाइड बाय 6 कीजिएगा। पर वैसा हम नहीं कर सकते, क्योंकि सभी दिन के लिए सिमिलर टन और सिमिलर किलोमीटर्स नहीं है। हाँ, मंडे के लिए अलग, ट्यूसडे के लिए अलग, वेडनेसडे के लिए अलग है। तो ऐसे समय में क्या करना है? आपको हर दिन का अलग अलग निकालना है। पहले लिखिए मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे। क्या बोला है उन्होंने फॉर्मूले में? पर डे टन, मंडे को कितने टन्स वो गुड्स लेके जा रही है, तो वो है 120 टन, मल्टीप्लाइड बाय पर डे माइल्स, मंडे को कितने किलोमीटर वो गाड़ी चल रही है, तो वो है उल्टा लिख लिया है यहाँ पे मैंने, पर डे टन्स, पर डे टन्स कितना है? 6 टन्स वो गुड्स लेके जा रही है। और कितने किलोमीटर चल रही है? 120 किलोमीटर चल रही है, ठीक है। ट्यूसडे को क्या बोला है उन्होंने? पर डे टन कितने? 5 टन, मल्टीप्लाइड बाय पर डे माइल कितना? 125, 125। उसके बाद वेडनेसडे को कितने टन गुड्स लेके जा रही है? 4 टन, और कितने किलोमीटर चल रही है? 110 किलोमीटर वो चल रही है। उसके बाद थर्सडे को कैसा है? थर्सडे को उन्होंने दिया है 5.5 टन गुड्स लेके जा रही है और 100 किलोमीटर चल रही है। और फ्राइडे को क्या है? 4.5 टन गुड्स लेके जा रही है और 80 किलोमीटर गाड़ी लॉरी रन हो रही है। उसके बाद सैटरडे को 5 टन और 65 किलोमीटर वो रन कर रही है। तो उन्होंने जो टोटल बताई थी कि टोटल एक हफ्ता हो गया ना, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे, एक हफ्ता हो गया। अभी इसके टोटल करके देखिए आपको, 6 + 5 + 4.5, 4.5 और 5, इसकी टोटल कीजिए, आंसर आ जाएगा 30 टन। मतलब पूरे हफ्ते में 30 टन वो गुड्स लेके गई है। अलग अलग दिन अलग अलग क्वांटिटी रहती है, पर टोटल किए तो 30 टन वो एक हफ्ते में लेके जा रही है। और यहाँ पे टोटल 600 माइल्स मतलब 600 किलोमीटर एक हफ्ते में वो गाड़ी रन हो रही है। मंडे को अलग है, ट्यूसडे को अलग डिस्टेंस मतलब किलोमीटर्स रन कर रही है, पर टोटल देखिए एक हफ्ते का तो 600 आता है। तो अभी क्या करना है? हर दिन का अलग अलग किलोमीटर्स आपको यहाँ पे कैलकुलेट करना है। तो 6 मल्टीप्लाइड बाय 120, 720 आ जाएगा। उससे करना है 5 मल्टीप्लाइड बाय 125, 625, 110 मल्टीप्लाइड बाय 4,
440, 5.5 multiplied by 100, 550, 4.5 multiplied by 80, 360, 5 multiplied by 65, 325। तो इसका टोटल 32302, ये क्या निकाला हमने? टोटल टर्न माइल्स। ये क्या है हमारा? टोटल टर्न माइल। ये क्या है हमारे? टोटल किलोमीटर। क्या है ये हमारे? टोटल किलोमीटर। और ये है टोटल टन्स। ये है हमारे टोटल टन किलोमीटर, मतलब टोटल टन माइल्स, मतलब विद गुड्स हमारी गाड़ी इतने किलोमीटर वो लॉरी चल रही है एक हफ्ते में, हमने कैलकुलेट कर लिया। आप बोलेंगे मैडम कल आपने जो प्रॉब्लम पढ़ाया था उसमें डिवाइडेड बाय आपने 25 किया था। बराबर है, किया था। क्यों किया था हमने? क्योंकि जिन्होंने प्रीवियस वीडियो देखा है उनको ही अभी जो बता रही हूँ वो समझेगा, ठीक है? इसलिए रेगुलरली वीडियो देखिए और नहीं समझ में आया तो तुरंत पूछिए, क्योंकि डाउट्स मन में रहेगा तो नेक्स्ट प्रॉब्लम नहीं समझेगा, वो प्रीवियस प्रॉब्लम से कुछ ना कुछ कनेक्टेड ही रहता है। अभी आप भी देख रहे होंगे हर प्रॉब्लम में कुछ ना कुछ थोड़ा सा नया है और उससे वो प्रॉब्लम यहाँ पे कंटिन्यू करना पड़ रहा है। ऐसा नहीं कि आपके हवाले छोड़ दिया। अभी ये पॉइंट हो चुका है, वो थोड़ा सा अलग था, देने का तरीका अलग था, ठीक है? इसीलिए प्रीवियस वीडियो देखा होगा तभी आज का ये बात आपको समझेगी। प्रीवियस वीडियो में हमने डिवाइडेड बाय 25 इसीलिए किया था क्योंकि जो उन्होंने किलोमीटर्स और जो टन से जो दिए थे वो 25 डेज के दिए थे। और हमारा फॉर्मूला क्या बोलता है? पर डे टन। पर डे का निकालिए बोलते, पर डे की वैल्यू लिखिए, इसीलिए हमने वो डिवाइडेड बाय 25 किया था। और इसमें क्या है, उन्होंने पर डे मतलब उस दिन का अलग से उन्होंने दे ही दिया है कि मंडे को कितने टन से कितने किलोमीटर चली है, पर्टिकुलर उस डे का उन्होंने हमें कैलकुलेशन वैल्यू दे दी है, इसीलिए हमने डिवाइड नहीं किया। उन्होंने हमें पूरे एक महीने का या फिर एक हफ्ते का टोटल ही दिया होता तब हमें डिवाइड करना पड़ता 30 डिवाइडेड बाय 6। इस तरह से हम उस आंसर को कैलकुलेट करते। तो पर अलग अलग दिन का अलग अलग उन्होंने दे दिया है, तो इस तरह से हमें क्या मिल गया? टोटल टर्न माइल्स। आप बोलेंगे मैडम हमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है कब कौन सा फॉर्मूला यूज करना, तो कंसेप्ट क्लियर रखना, हमेशा वो 7 एटम का फॉर्मूला ही यूज करना है। स्पेशल टाइम मतलब जब आपको सिर्फ किलोमीटर और टन्स ही दिए होंगे प्रॉब्लम में, तब आपको ये स्पेशल 3 एटम का फॉर्मूला यूज करना है। तो अभी लिख लेते हैं यहाँ पे टोटल टन किलोमीटर 3020 किलोमीटर मतलब ही माइल्स। बेस पीरियड यहाँ लिखना है हमें 1 वीक, एक हफ्ते के एक्सपेंडिचर लिखने हैं, उन्होंने वही भी बता दिया। और दूसरी बात ये कि हमने किलोमीटर एक हफ्ते के लिखे, बराबर ना? एक हफ्ते के किलोमीटर ही कैलकुलेट की, तो बेस पीरियड भी 1 वीक ही लिखेंगे। तो अभी एक एक एटम लिखते जाते हैं, प्रॉब्लम को कंप्लीट करते हैं। पहला है फिक्स एक्सपेंसेस में, नाम दीजिए फिक्स एक्सपेंसेस। पहला एटम उसमें जाएगा ड्राइवर की सैलरी। ड्राइवर सैलरी कितनी दी है? ड्राइवर की सैलरी 2000 रुपए। ये कैसे दिए उन्होंने? मंथली दी है। कैसे दिए? मंथली, 2000 रुपए मंथली। पर हमें क्या चाहिए? एक हफ्ते का चाहिए। और उन्होंने क्या बोला है कि एक महीने में कितने हफ्ते हैं? 4। एक महीने में कितने हफ्ते हैं? 4। तो 2000 डिवाइडेड बाय 4 कीजिए, आंसर आ जाएगा 500। फिर से मंथली सैलरी दी है 2000 रुपए, एक महीने में 1 मंथ में कितने वीक्स बताए उसने? 4 वीक्स, 4 हफ्ते हैं। तो एक वीक का कितना? 2000 भागीला 2000 डिवाइडेड बाय 4 करेंगे तो आंसर आ जाएगा 500। ठीक है, नेक्स्ट आइटम, अभी इसको भी आपको कैलकुलेट करके देखना होगा टैली के हमने बराबर किया या नहीं किया। ये क्या है? एक हफ्ते के 500 रुपए हमने दिए हैं। एक हफ्ते के कितने दिए? 500 दिए। एक हफ्ते के 500, 1 वीक।
सेकंड वीक में फिर से 500, थर्ड वीक में फिर से 500 और फोर्थ वीक में फिर से 500। ये हो गए आपके पूरे मंथली 2000 रुपए। बराबर हमारा कैलकुलेशन आ गया, इसलिए 2000 डिवाइडेड बाय हमने 4 किया। अभी एमकॉम के स्टूडेंट हो, इतना तो भी आपको समझता है, 11-12 में होते तो पता ना पड़ता फिर से। ठीक है, चलिए आगे। ड्राइवर सैलरी के बाद है क्लीनर सैलरी। पॉइंट नंबर 2, क्लीनर सैलरी कितनी बोली है? क्लीनर सैलरी उन्होंने 1000 डिवाइडेड बाय 4 वीक, आंसर आ जाएगा 250। 4 वीक लिख लीजिए, 4 कहां से पता होना चाहिए इसीलिए। थर्ड है हमारा डिप्रिसिएशन। अभी डिप्रिसिएशन कैसे दिया है उन्होंने? पूरे 1 साल के लिए दिया है। कितना? तो 4800। कुछ नहीं करते, इसको सिंपल करते हैं, मंथ में रहता है डिवाइडेड बाय 4 करते हैं। पहले मंथ कन्वर्ट कर लेते हैं। 4800 क्या है? 1 साल का है, तो 1 साल के कितने महीने? 12 महीने। डिवाइडेड बाय 12 करेंगे तो मंथ वाला मिल जाएगा, जो कि आता है 400। ये हो गया मंथली। 1 साल का है ना, डिवाइडेड बाय 12 करेंगे मतलब 12 महीने, 400 मिल गए। अभी ये मंथ में कन्वर्ट हो गया, वीक में कन्वर्ट करते हैं, आंसर आ गया 100। अदर एक्सपेंसेस लॉजिकली करोगे तो ऑपरेटिंग कॉस्टिंग चैप्टर डिफिकल्ट नहीं लगेगा। रट्टा मार के करोगे तो हर प्रॉब्लम में कितना मारोगे, क्योंकि यहाँ पे एक प्रॉब्लम क्या नेक्स्ट देखने के लिए जाए तो अलग आता है, इसलिए कंसेप्ट समझ के करना है। अदर एक्सपेंसेस कितना दिया है उन्होंने? 200 पर मंथ। 200 डिवाइडेड बाय 4 वीक, आंसर आ जाएगा 50। फिक्स कॉस्ट के आइटम हो चुके हैं, टोटल कर लेते हैं। टोटल को नाम देंगे फिक्स टोटल फिक्स एक्सपेंसेस। कितना? 900। उसके बाद नेक्स्ट आइटम हम लोग लिखेंगे मेंटेनेंस, बी। मेंटेनेंस कॉस्ट, उसमें पहला आइटम है मेंटेनेंस कॉस्ट में एक ही आइटम है रिपेयर एंड मेंटेनेंस। कितना दिया है? 300 पर मंथ। रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस 300 पर मंथ। मंथली है, डिवाइडेड बाय 4 वीक करना पड़ेगा, वीक में कन्वर्ट हो जाएगा, आंसर आ जाएगा आपका 75। एक ही आइटम है, टोटल लिखिए बाहर, डी नंबर का नाम देंगे उसको टोटल मेंटेनेंस कॉस्ट 75। उसके बाद थर्ड पॉइंट क्या लिखेंगे हम लोग? तो रनिंग कॉस्ट, सी। रनिंग कॉस्ट, उसमें पहला आइटम एक ही आइटम है मेरे हिसाब से, पेट्रोल ऑयल एक ही साथ दिया है, लिखिए पेट्रोल और ऑयल। कितना बोला है? पेट्रोल और ऑयल के बारे में उन्होंने ₹5 पर माइल पर किलोमीटर। क्या मीनिंग निकलता है? कभी भी उसको अपने मदर टंग में कन्वर्ट कीजिएगा, आसानी होती है, क्योंकि पूरा प्रॉब्लम जब हम पढ़ते हैं तब हमारे माइंड में कंसेप्ट क्लियर हो जाते हैं। क्या बोला है उन्होंने? पेट्रोल और ऑयल ₹5 पर माइल, मतलब पर किलोमीटर हमें 5 रुपए खर्चा लग रहा है। बराबर, पर किलोमीटर हमें 5 रुपए खर्चा लग रहा है। तो हमारी गाड़ी कितने किलोमीटर चल रही है? टोटल 600 किलोमीटर हमारी गाड़ी चल रही है। बार बार बता चुकी हूँ कि कब कौन से किलोमीटर से लेना है। पेट्रोल और ऑयल कैलकुलेट करते समय टोटल किलोमीटर लेना, ना कि टोटल टर्न किलोमीटर। स्टार्टिंग से प्रॉब्लम नंबर 4 या 3 में ही मैंने ये पॉइंट आपको बता दिया था। प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए प्रीवियस वीडियो की भी ध्यान में रखना है। तो पेट्रोल और ऑयल डीजल कैलकुलेट करने के लिए टोटल किलोमीटर लेना, ना कि टोटल टर्न किलोमीटर। तो पेट्रोल और ऑयल
पर किलोमीटर 5 रुपए, तो 600 किलोमीटर के लिए कितना? पर किलोमीटर 5 है तो 600 मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आ जाएगा आपका 3000। एक ही एटम है, बाहर निकालेंगे उसको, सी नंबर का पॉइंट, टोटल रनिंग कॉस्ट 3000। ठीक है, तीनों आइटम हमने लिख लिए हैं। आज का प्रॉब्लम सिंपल था, पर कंसेप्ट क्लियर होंगे तो आसान जाएगा करने के लिए, नहीं तो डिफिकल्ट है। टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट A प्लस B प्लस C, तीनों आइटम की टोटल कीजिए। टोटल करते समय वीडियो को पॉज करना है, आपके पास कैलकुलेटर है उसका यूज कीजिए और आंसर निकालिए। इसका आंसर आ जाएगा 3975। ये हमने निकाल लिया टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट। अभी क्वेश्चन में क्या पूछा है? पर टन माइल। ठीक है, तो पर टन माइल कैसे निकालेंगे? यहाँ पे निकाल के बता देती हूँ, तब तक आप लोग भी कर सकते हो। क्या करोगे? पर टन माइल्स इज इक्वल टू टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल टन किलोमीटर। फिर भी एक बार वहां पे बता देती हूँ। लिखिए, पर, आपको वो टेबल के नीचे ही लिखना है, पर टन माइल्स इज इक्वल टू टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल टन किलोमीटर। टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट आती है 3975 डिवाइडेड बाय टोटल टन किलोमीटर है 3020। आंसर आ जाएगा 1.32। ये हो गया आपका प्रॉब्लम नंबर 27 सॉल्व। तो आज के प्रॉब्लम में क्या नया था? तो टन किलोमीटर माइल्स देखिए, इसलिए स्पेशल फॉर्मूला लगाया। दूसरी बात, उन्होंने एक एक दिन के अलग अलग किलोमीटर्स पहले ही बता दिए थे, तो एक के नीचे एक करके हमने उसको लिख लिया है। और दूसरी बात क्या नया था? तो यहाँ पे हमें जो एक्सपेंडिचर दिए थे वो मंथली दिए थे और हमें उसको वीकली लिखना था, इसलिए हमने डिवाइडेड बाय 4 किया। क्यों 4 किया? क्योंकि उन्होंने बोला था एक महीने में 4 हफ्ते है, इसलिए। ठीक है, तो अभी देखते हैं हम प्रॉब्लम नंबर 28। उससे पहले आप वीडियो को पॉज कीजिए और प्रॉब्लम नंबर 28 को पढ़िए और उसके लिए टेबल प्रिपेयर कीजिए। टेबल प्रिपेयर होने के बाद वीडियो को कंटिन्यू कीजिएगा। प्रॉब्लम नंबर 28 के लिए आपने टेबल प्रिपेयर कर लिए होंगे। स्टार्ट कर रहे हैं। द कंगारू ट्रांसपोर्ट लिमिटेड ऑपरेट अ फ्लीट ऑफ लॉरीज। द रिकॉर्ड ऑफ लॉरीज L14 नाम है उस लॉरी का। नंबरिंग दी रहती ना, ABCD जैसे, उसी तरह उस लॉरी का उन्होंने नाम दिया है। रिवील द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फॉर सितंबर 2012। सितंबर मंथ का उन्होंने प्रॉब्लम दिया है, इंफॉर्मेशन दी है। देखिए, प्रॉब्लम सिंपल है, सिर्फ उनको क्वेश्चन देने का जो तरीका है थोड़ा सा उन्होंने घुमा के दिया है, बाकी कुछ नहीं। डेज मेंटेन 30, डेज ऑपरेट 25, डेज आइडियल। इन्होंने ये बोला है कि 30 दिन मेंटेन किया जा रहा है, 30 दिन में उसको मेंटेनेंस के पीछे खर्चा जा रहा है। ऑपरेटिंग के पीछे 25 दिन को ऑपरेटिंग के पीछे उनका खर्चा जा रहा है। आइडियल मतलब क्या होता है? तो 5 दिन मतलब यूजलेस हो चुका है। इसका तीनों का मीनिंग कैसे निकलता है? तो वो इस तरह से कि 30 दिन, सितंबर में 30 दिन बताए हैं उन्होंने, 13 डेज, 30 दिन के लिए वो लॉरी हम यूज कर सकते हैं, पर उसमें से 25 दिन 25 डेज ही हम उसको ऑपरेट कर रहे हैं उस लॉरी को। एक महीने में 13 डेज है, पूरे मंथ के लिए हमारे पास वो है 13 डेज, हम उसको यूज कर सकते, मेंटेन कर सकते हैं, पर 25 दिन ही उसको ऑपरेट कर रहे हैं। मतलब बाकी के जो 5 दिन क्या है, यूजलेस, जैसे वो हमारे यहाँ पे पड़ी है, या फिर उसका हम यूज नहीं कर रहे, या फिर हमने उसको ड्राइवर को छुट्टी पे दिया होगा इसलिए वो नहीं जा रही है, तो उसका वो मतलब निकलता है। आइडियल मतलब क्या है? वो खाली बैठे हैं, उसके 5 दिन हम उस लॉरी का यूज नहीं कर रहे हैं। तो वो तीनों सेंटेंस से क्या समझ में आया हमें? 30 दिन तक वो हमारे पास है, 30 दिन तक हम उसको यूज कर सकते हैं, पर
25 दिन ही हमने उसको ऑपरेट की है, ऑपरेटिंग डेज उन्होंने बताया है, मतलब 5 दिन नहीं भी दिए होते तब भी हम अज्यूम कर लेते कि 5 दिन उसका आइडियल टाइम पीरियड है। आगे टोटल आवर्स ऑपरेट, टोटल कितने आवर्स वो ऑपरेट हो रही है बोलते 300 आवर्स वो ऑपरेट हो रही है। टोटल किलोमीटर्स कवर, कितने किलोमीटर्स कवर हो रही है 2500 किलोमीटर्स वो कवर हो रही है। उसके बाद टोटल टनेज कैरी 200 टन्स कैरी कर रही है वो लॉरी, ठीक है। ब्रैकेट में देखिए क्या बोला है 4 टन्स लोड पर ट्रिप रिटर्न जर्नी एम्प्टी, मतलब क्या बोल रहे हैं कि पर ट्रिप, एक ट्रिप जब वो लेके जा रही है, जैसे आज अपने गोडाउन से वो निकली होगी या फिर जहां पे उसका शोरूम है वहां से वो लॉरी निकली होगी, तो 4 ट्रिप, पहले ट्रिप में वो जाते समय लोड होके जा रही है 4 टन्स गुड्स पर ट्रिप में कितने गुड्स लेके जा रही है 4 टन। पहले ट्रिप में जाते समय 4 टन उस लॉरी के अंदर गुड्स रहते हैं, जब रिटर्न आ रही है तब एम्प्टी आ रही है, बोलते कैसे आ रही है एम्प्टी आ रही है, मतलब खाली होके वो आ रही है। आगे उन्होंने क्या बोला है कि टोटल टन कैरी, मतलब एक महीने में, पूरे एक महीने में मतलब 25 दिन लेके चलेगी, क्योंकि ऑपरेट कितने दिन हो रही है वो लॉरी 25 डेज हो रही है, तो हम 25 दिन ही लेके ही चलेंगे कि 25 डेज में 200 टन वो गुड्स लेके गई है। पर ट्रिप में 4, तो 200 टन वो लेके जा रही, तो कितने ट्रिप्स हुए वो आगे हम कैलकुलेट कर लेंगे, पर हमें यहाँ से इतनी डिटेल्स मिल गई। क्या क्या पढ़ा अभी तक हमने, प्रॉब्लम देने का थोड़ा तरीका अलग है इसलिए फिर से रिपीट कर रही हूँ। उन्होंने क्या बोला है 25 दिन ऑपरेट हो रही है, 30 दिन के लिए हम उसको ऑपरेट कर सकते हैं, उस लॉरी का यूज कर सकते हैं, क्योंकि एक महीने में 30 दिन रहते हैं और 25 दिन ही हम उसको ऑपरेट कर रहे हैं, मतलब बाकी के 5 दिन उसको ऑपरेट नहीं कर रहे। उसके बाद उन्होंने क्या बोला है कि टोटल आवर्स ऑपरेट, 300 घंटे हमने उसको ऑपरेट किया है और कितने किलोमीटर कवर किया बोलते, तो पूरे 25 दिन। अभी 30 दिन का कंसेप्ट यहाँ नहीं लेंगे हम लेंगे सिर्फ 25 दिन का, जितने दिन ऑपरेट हो रही है उतना ही सोचेंगे ना, जिस दिन हमने इसको ऑपरेट ही नहीं किया तो वो एक्सपेंसेस को क्यों कंसीडर करें, बराबर। तो 25 डेज मतलब टोटल किलोमीटर्स कवर 2500 किलोमीटर्स वो 25 दिन में कवर कर रही है, तो एक दिन में कितना वो भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं, देखते हैं आगे, ठीक है। तो टोटल टन कैरी, कितने टन कैरी कर रही है 25 दिन में 200 टन गुड्स लेके जा रही है पर ट्रिप। एक ट्रिप में जब एक बार जाती है तो उस लॉरी में 4 टन गुड्स रहते हैं, पहुंचा देती है और खाली रिटर्न आ रही है। यहाँ तक हमें समझ गया। आगे The following further information is made available, क्या क्या इंफॉर्मेशन दी है, तो आज इन्होंने देखिए थोड़े नाम चेंज किए हैं। ऑपरेटिंग कॉस्ट मतलब कुछ नहीं, रनिंग कॉस्ट के आइटम है वो। मेंटेनेंस कॉस्ट आपको पता है, फिक्स्ड कॉस्ट भी आपको पता है और कैपिटल कॉस्ट भी आपको पता है। कैपिटल कॉस्ट अलग कुछ नहीं है, डिप्रिसिएशन कि जितना पैसा हम लगाते हैं, कैपिटल लगाते हैं, उसके पीछे हमारा कितने, मतलब कैपिटल कितने से कम हुआ, जैसे डिप्रिशिएट होता है। कोई भी व्हीकल हम ले रहे हैं तो एक तरह से उसका डिप्रिसिएशन होने के बाद उसकी वैल्यू कम हो रही है, तो कितने से हो रही है। तो अभी तक हम डिप्रिसिएशन रनिंग या फिर फिक्स्ड कॉस्ट में लिखते थे, पर इन्होंने आज क्या किया है उसके हेडिंग दे दिए हैं कि ऑपरेटिंग कॉस्ट के ये आइटम है, मेंटेनेंस के ये है, फिक्स के ये है और कैपिटल कॉस्ट के ये आइटम है। तो हमें यहाँ पे चेंज नहीं करना है, चेंज किया तो क्या होगा, जो आपका पेपर चेकिंग वाले जो पर्सन रहेंगे उन्होंने इसी मेथड से प्रॉब्लम को देखा तो आपको रॉन्ग भी दे सकते हैं। तो जिस फॉर्मेट में आपको प्रॉब्लम दिया है, जो आइटम ऑपरेटिंग कॉस्ट का है ऑपरेटिंग में लिखिए, जो मेंटेनेंस का है मेंटेनेंस में लिखिए, फिक्स का है उसको फिक्स में लिखिए, ठीक है। बाकी कुछ नहीं, प्रॉब्लम सिर्फ नाम उन्होंने थोड़े अलग करके दिए हैं। ऑपरेटिंग कॉस्ट में क्या दिया है, फॉर दी मंथ, अंडरलाइन कीजिएगा उस वर्ड को, फॉर दी मंथ पेट्रोल, ऑयल, ग्रीस, वेजेस टू ड्राइवर, वेजेस टू खलासी। खलासी मतलब वही होता है जैसे कि कोई अपन केयर टेकर उसको रखते हैं वही, ठीक है।
Maintenance cost for the month, repairs, overhead, tire and garage charges, fixed cost, insurance, license tax, interest, other overhead. Capital cost, cost of acquisition दिया है, residual value at the end of 5-year life is ₹36,000. कॉस्ट दी है व्हीकल की, उसकी लाइफ बताई है और ₹36,000 में हमने उसकी लाइफ खत्म होने के बाद उसको सेल किया है, ऐसे उन्होंने वहां पे बोला है। ठीक है, आगे क्वेश्चन में क्या पूछा है नीचे, प्रिपेयर अ कॉस्ट शीट एंड परफॉर्मेंस स्टेटमेंट शोइंग कॉस्ट पर डे मेंटेन, पर डे ऑपरेट, कॉस्ट पर किलोमीटर, पर कॉस्ट पर आवर, कॉस्ट पर कमर्शियल टन किलोमीटर। अभी यहाँ पे हमें 3-4-5 क्वेश्चंस पूछे, कुछ नहीं, सिंपल है, फॉर्मूला किस तरह से क्रिएट करना है ये आपको पता है। पहले पूरा प्रॉब्लम को लिख लेते हैं, क्योंकि ये फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए पहले तो हमें कॉस्ट पता करनी पड़ेगी, टोटल कॉस्ट कितनी लग रही है। ठीक है, उन्होंने क्या बोला है, कॉस्ट पर डे मेंटेन, कि हम डेली के लिए उस चीज को यूज करते, लॉरी को यूज करते तो कितना खर्चा आता, सिर्फ 25 दिन ही ऑपरेट करेंगे तो कितना आएगा, किलोमीटर के हिसाब से हम खर्चा देखने के लिए जाए तो कितना आएगा। तो ये सभी उन्होंने क्वेश्चन हमें पूछे हैं, क्वेश्चन का आंसर निकालना मुश्किल नहीं, एक बार हमारा फॉर्मेट रेडी हो गया तो सबसे पहले आज हमें यहाँ पे पहले पता कर लेना पड़ेगा कि टोटल टन किलोमीटर कितने हैं। तो टोटल टन किलोमीटर के लिए आपके पास अभी 2 फॉर्मूले क्रिएट हो चुके हैं, पहला 7th आइटम वाला और दूसरा स्पेशल फॉर्मूला। तो यहाँ पे अभी हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, स्पेशल वाला। क्यों, तो यहाँ पे उन्होंने किलोमीटर बजट टन किलोमीटर भी दिया है और किलोमीटर्स भी दिए हैं, तो इसीलिए यहाँ पे हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, तो स्पेशल वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। तो लिखिएगा वर्किंग नोट नंबर 1, टोटल टन किलोमीटर कैलकुलेटेड एज अंडर, और अभी आपको वो फॉर्मूला भी पता है, वो तीनों आइटम्स लिख के रखिए और बाद में वीडियो को कंटिन्यू कीजिएगा। तो फॉर्मूला आप लोगों ने लिख लिया होगा, अभी उसमें वैल्यू पुटअप करते हैं, थोड़ा पहले ध्यान दे दीजिए, समझ लीजिए, फिर उसको लिखिएगा। क्या बोला है फॉर्मूले में, पर डे टन, पर डे कितने टन हम गुड्स लेके जा रहे हैं। इस फॉर्मूले में जो इंफॉर्मेशन लिखी जाती है वो डेली की लिखी जाती है। क्लियर, तो यहाँ पे अभी हमने पढ़ा प्रॉब्लम में, याद नहीं होगा तो वहां पे अंडरलाइन कर लीजिए, ब्रैकेट में वो पॉइंट है इंफॉर्मेशन के ऊपर, 4 टन लोड पर ट्रिप हम 4 टन गुड्स लोड कर रहे हैं, तो यहाँ लिखेंगे 4 टन मल्टीप्लाइड बाय पर डे किलोमीटर, पर डे कितने किलोमीटर हमारी गाड़ी चल रही पर डे का पूछ रहे हैं। तो यहाँ पे थोड़ा 2-3 लाइन छोड़ दीजिए और उसके नीचे एक वर्किंग नोट लिखिए, वर्किंग नोट नंबर 1 है, थोड़ी 5-6 लाइन छोड़ के लिखिएगा वर्किंग नोट नंबर 2। क्यों ऐसा, तो अभी वो आपको पता चल जाएगा। और दूसरी बात ये कि अभी जो सेंटेंस पढ़ा उसमें ये भी दिया था, रिटर्न जर्नी इज एम्प्टी, जब वो रिटर्न आ रही है तब वो एम्प्टी होके आ रही है, इसका मतलब जाते समय फुल है, आते समय क्या है, एम्प्टी है। तो इसीलिए कैपेसिटी कैसी है, उसकी अलग अलग है, कैपेसिटी कैसी है, उसकी अलग अलग है, क्योंकि जाते समय 4 टन गुड्स लेके जा रही है, पर रिटर्न जब आ रही है तब 0 टन गुड्स है, बराबर। तो इसीलिए हमें टू एंड फ्रो के इसमें आंसर को निकालना पड़ेगा। कब, जब कैपेसिटी अलग रहती है तब हमें टू एंड फ्रो से आंसर निकालना पड़ता है, क्योंकि जाते समय फुल है और रिटर्न आते समय उसमें कुछ भी नहीं है। आगे देखते हैं, पर डे किलोमीटर कैसे निकालेंगे हम लोग, तो वर्किंग नोट नंबर 2 यहाँ लिखिए, जर्नी पर डे, जर्नी पर डे कितने, टोटल किलोमीटर कितने बोले हैं उन्होंने, टोटल किलोमीटर कितना दिया है उन्होंने, टोटल किलोमीटर 2500 किलोमीटर वहां पे बोला है, ठीक है। और वहां पे कितने डेज ऑपरेट, कितने दिन हमने सितंबर महीने में कितने दिन हमने उसको ऑपरेट किया, तो 25 दिन हमने उसको ऑपरेट किया है। तो 2500 किलोमीटर डिवाइडेड बाय 25 डेज,
फिर से रिपीट करती हूँ, जर्नी पर डे एक दिन में कितने किलोमीटर वो लॉरी चल रही है हमें पता करना है। तो टोटल किलोमीटर उन्होंने दिया है 2500 का, बराबर। हमने जितने दिन, यहाँ पे 30 क्यों नहीं लिखा, हमने जितने दिन उसको ऑपरेट किया, मतलब जितने दिन उसको चलाया है उतने ही दिन वो किलोमीटर के दिए होंगे। मुझे बताइए, हमने उसको गोडाउन में रखा 5 दिन या फिर उसको ऐसे खाली के लिए वहीं पे रख दिया, उसे एक स्पॉट पे उसको खड़ा कर दिया, तो वो अपने आप चलने के लिए लगेगी क्या? नहीं। तो हमने उसको 25 दिन ही ऑपरेट किया है, इसीलिए 2500 किलोमीटर डिवाइडेड बाय 25, आंसर आ जाएगा आपका 100 किलोमीटर। मतलब एक दिन में वो 100 किलोमीटर चल रही है पर डे। एक दिन में कितना चल रही है? 100 किलोमीटर चल रही है। इसका मतलब क्या होगा? तो 50 किलोमीटर आउटवर्ड मतलब ही होता है 2। 50 किलोमीटर जा रही है और 50 किलोमीटर रिटर्न भी आ रही है। 50 किलोमीटर इनवर्ड मतलब होता है फ्रो। क्या होता है? फ्रो। रिटर्न आ रही है। 50 किलोमीटर जाना, 50 किलोमीटर आना। क्यों? उन्होंने वही पे बोला है उसी लाइन में 4 टन लोड पर ट्रिप, रिटर्न जर्नी एम्प्टी की रिटर्न आ रही है बोलते, तो एक दिन में 100 किलोमीटर चल रही है, तो जितना किलोमीटर जाएगी उतना किलोमीटर ही रिटर्न आएगी। तो 50 किलोमीटर जा रही है, 50 किलोमीटर रिटर्न आ रही है। तो इस तरह से हमने उसको कैलकुलेट कर लिया। तो अभी क्या यहाँ लिखेंगे? पर डे किलोमीटर। पर डे किलोमीटर मुझे बताइए, 100 लिखूं या 50 लिखूं? तो यहाँ पे टू और फ्रो, जाने का अलग और आने का हम अलग निकाल रहे हैं। तो पर डे किलोमीटर कितना लिखेंगे? 50 किलोमीटर हम लिखेंगे कि 4 टन गुड्स लेके 50 किलोमीटर वो गाड़ी पर डे जा रही है। नंबर ऑफ डेज आ जाएगा आपका 25, क्योंकि 25 दिन ही उसको हम ऑपरेट कर रहे हैं। तो आंसर आ जाएगा इसका 5000। हाँ, नीचे का फ्रो का सिंपल है। पर डे किलोमीटर कितना आएगा? 50 किलोमीटर आएगा। जितना किलोमीटर जा रही उतना ही किलोमीटर और 25 डेज। आंसर तो मुझे भी पता है और आपको भी पता है, 0 ही आने वाला है। क्यों? क्योंकि एम्प्टी आ रही है, कैलकुलेशन ही कर रहे हैं टोटल टन किलोमीटर विथ गुड्स विथ पैसेंजर। उस लॉरी में गुड्स अवेलेबल चाहिए, तभी वो कैलकुलेशन में लिखा जाता है। फिर भी फॉर्मूला है इसलिए लिखना पड़ेगा, इसलिए हमने पूरे आइटम पहले ही लिख लिए। तो इसका आंसर आ जाएगा आपका 5000 किलोमीटर। क्या निकाला हमने? टोटल टन किलोमीटर। आप बोलेंगे मैडम कभी TON की स्पेलिंग लिखते हैं, कभी TON लिखते हैं। दोनों की टन की स्पेलिंग दोनों भी बराबर है, अलग अलग इसमें अलग अलग तरीके से उसको लिखी जाती है। आपको जो फॉलो करनी है आप वो मोस्टली कर सकते हैं, बट TON की मेजॉरिटी यही कंटिन्यू कीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने टोटल टन किलोमीटर निकाल लिया है, लिख लेते हैं यहाँ पे टोटल टन किलोमीटर 5000 किलोमीटर। आप बोलेंगे टू और फ्रो में क्यों निकाला इसको? क्योंकि टू और फ्रो आते समय वो खाली आ रही है, इस वजह से एक सेंटेंस की वजह से हमको वो टू और फ्रो में निकालना पड़ा। आगे अभी एक एक एटम लिखते जाते हैं और उस एटम में वो वैल्यू लिखेंगे। फिर पहला हमने वहां पे दिया है ऑपरेटिंग कॉस्ट, एज इट इज लिखना है। ऑपरेटिंग कॉस्ट, सीक्वेंस को हिलाना नहीं। ऑपरेटिंग कॉस्ट उन्होंने कौन से आइटम दिए? पेट्रोल 1 मंथ, 1 महीने के लिए दिए है, और हमारा बेस पीरियड भी 1 मंथ ही रहेगा। क्यों 1 मंथ रहेगा? क्योंकि वहीं में उन्होंने बताया है सितंबर महीने का प्रॉब्लम है, 30 दिन मेंटेन कर सकते हैं, 25 दिन उसको ऑपरेट कर रहे हैं, ठीक है। आगे यहाँ लिखिए पेट्रोल, मंथली एक्सपेंडिचर दिया है उन्होंने। पेट्रोल कितना? 400। उसके बाद 0.2 ऑयल 170, 170। उसके बाद ग्रीस
90, 90, wages to driver, wages to driver